मांडुक्य उपनिषद में द्वैताभाव में स्वप्न का दृष्टांत। वाणी के विषय भूत द्वैत का इसलिए भी अभाव है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न में घूमते घूमते दसों दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सदा देखा करता है, वह वस्तुतः उससे पृथक नहीं होते। जो स्वप्नों को देखता है उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं। वह स्वप्न अर्थात स्वप्न स्थानों में घूमता हुआ दसों दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अंडज प्राणियों की सदा देखता है, वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते। यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सो बतलाते हैं। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के सदृश उससे पृथक नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न दृक्कित कहलाता है। उससे देखे जाने वाले वे जीव उस स्वप्न दृष्टा के चित्त से पृथक नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। अनेक जीव आदि भेद रूप से चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का ये चित्त भी उसका दृश्य ही है। उस स्वप्न दृष्टा से देखा जाता है, इसलिए उसका दृश्य है। अतः तात्पर्य ये है कि स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त भी कुछ है नहीं। जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था का साक्षी दसों दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सदा देखता है, वह जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं है। इसी प्रकार वह जागृत चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। जागृत पुरुष को दिखाई देने वाले जीव उसके चित्त से अपृथक हैं, क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं, तथा जीवों को देखने वाला वह चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है, क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वह भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है। वे जीव और चित्त दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। वे हैं क्या वस्तु, सो कहा नहीं जा सकता। वे दोनों ही परमान शून्य हैं और केवल तच्चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं। जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्त के विषय, ये दोनों ही अन्योन्य दृश्य अर्थात एक दूसरे के विषय हैं। जीव आदि विषय की अपेक्षा से चित्त है और चित्त की अपेक्षा से जीव आदि दृश्य, अतः वह एक दूसरे के दृश्य हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर कि वे हैं क्या, विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्त का दृश्य इनमें से कोई भी वस्तु है नहीं। इससे उस विवेकी पुरुषों का यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था में भी उनका अभाव है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा शून्य परमान रहित हैं। जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा यानी परमान कहते हैं, और वे तन्मता तच्चितता से ही ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि ना तो घट बुद्धि को त्याग करके घट का ही ग्रहण किया जाता है और ना घट को त्याग करके घट बुद्धि का ही। तात्पर्य यह है कि उसमें परमान और परमेय के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जिस प्रकार माया में जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जिस प्रकार मंत्र आदि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। माया में जिस मायावी ने रचा हो, निर्मित मंत्र और औषधि आदि से संपादन किया हुआ
स्वप्न, माया और मंत्र आदि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र हैं। यह इसका अभिप्राय है। अजाति ही उत्तम सत्य है। वस्तुतः कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। व्यवहारिक सत्ता में भी जीवों के जो जन्म मरण आदि हैं वे स्वप्न आदि के जीवों के ही समान हैं, ऐसा पहले कहा जा चुका है। किंतु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। शेष अंश की व्याख्या पहले की जा चुकी है। चित्त की असंगता। विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरन है, किंतु चित्त निर्विषय है, इसी से उसे नित्य असंग कहा गया है। विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरन है, किंतु चित्त परमार्था आत्मा ही है, इसलिए वह निर्विषय है। उस निर्विषयता के कारण उसे सदा असंग कहा गया है। जैसा कि यह पुरुष असंगी है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है। अतः तात्पर्य ये है कि निर्विषय होने के कारण चित्त संग है। शंका। यदि निर्विषयता के कारण ही असंगता होती है तो चित्त की असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता अर्थात गुरु, शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान हैं। समाधान। ये दोष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहारिक वस्तु परमार्था नहीं होती। जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण होता है वह परमार्था नहीं होता, और यदि अन्य मत अवलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार हो भी तो भी वह परमार्था नहीं हो सकता। जो भी शास्त्र आदि पदार्थ हैं वे कल्पित व्यवहार से ही हैं, अर्थात जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय रूप से कल्पना की गई है, उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता है वह परमार्थ से नहीं है। ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। आगम श्लोक 18 ऐसा हम पहले कह ही चुके हैं। इसके सिवा जो पदार्थ परतंत्र आदि स्मृति से अन्य मतावलंबियों के शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है वह परमार्था निरूपण किए जाने पर नहीं है। अतः इसी से उसे असंग कहा गया है। यह कथन ठीक ही है। आत्मा अज है, वह कल्पना भी व्यवहारिक है। शंका। शास्त्र आदि को व्यवहारिक मानने पर तो अज है, ऐसी कल्पना भी व्यवहारिक ही सिद्ध होगी। समाधान। हाँ, बात तो ऐसे ही है। आत्मा आज भी कल्पित व्यवहार के कारण ही कहा जाता है। परमात्मा जो आज भी नहीं है, अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों से सिद्ध जो स्मृति ब्रह्म जनित व्यवहार है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। अतः उसका निषेध करने के लिए ही उसे अज कहा गया है। शास्त्र आदि कल्पित व्यवहार के कारण ही उसे आज ऐसा कहा जाता है। परमार्था तो वह आज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धि की अपेक्षा से आज ऐसा हुआ है कहा है वह स्मृति से ही जन्म भी लेता है। अतः वह आज है, ऐसी कल्पना का भी परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। द्वैत भाव से जन्म भाव।
क्योंकि विषय सत्य है, इसलिए लोगों का असत्य द्वैत के विषय में केवल आग्रह है। वहाँ परमार्थ तत्व में द्वैत तो है ही नहीं। जीव द्वैत भाव का बोध प्राप्त करके ही फिर कोई कारण न रहने से जन्म नहीं लेता। असत्यभूत द्वैत में लोगों का केवल अभिनिवेश है। आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है। वहाँ परमार्थ वस्तु में द्वैत है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जीव के जन्म का कारण है। अतः द्वैत अभाव को जानकर जो निर्मित हो गया है, अर्थात जिसका मिथ्या द्वैत विषयक आग्रह निवृत्त हो गया है, उस अधिकारी जीव का फिर जन्म नहीं होता। जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फिर फल कहाँ से हो सकता है। निष्काम मनुष्यों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हुए देवत्व आदि की प्राप्ति के हेतुभूत वर्ण आश्रम विहित धर्म, जो केवल धर्म ही है, उत्तम हेतु हैं, और मनुष्यत्व आदि की प्राप्ति के हेतुभूत जो अधर्म मिश्रित धर्म हैं, वे मध्यम हेतु हैं, तथा तिर्यक आदि योनियों की प्राप्ति की हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियां अधम हेतु हैं। जिस समय संपूर्ण कल्पना से रहित एकमात्र अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान होने पर उन उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश में बालकों को दिखाई देने वाली मलिनता को नहीं देखता। उस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल रूप से देव आदि शरीरों में उत्पन्न नहीं होता। बीज आदि के अभाव में जैसे अन्न आदि उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार हेतु के न होने पर फल की भी उत्पत्ति नहीं होती। हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया, किंतु वह चित्त की अनुत्पत्ति कैसी होती है, इस पर कहा जाता है। इस प्रकार निमित्त शून्य चित्त की जो अनुत्पत्ति है, वह श्रद्धा निर्विशेष और अद्वितीय है, क्योंकि पहले भी वह श्रद्धा अजात अर्थात अद्वितीय चित्त की ही होती है, क्योंकि ये जो कुछ प्रतीयमान द्वैत वर्ग है, सब चित्त का ही दृश्य है। परमार्थ ज्ञान के द्वारा जिसका धर्म अधर्म रूप उत्पत्ति का कारण निवृत्त हो गया है, उस निमित्त शून्य चित्त की जो मोक्ष संज्ञक अनुत्पत्ति का श्रद्धा सब अवस्थाओं में समान अर्थात निर्विशेष और अद्वितीय, वह पहले से ही अजात अनुत्पन्न और सर्व अर्थात अद्वैत चित्त की ही होती है, क्योंकि बौद्ध होने के पूर्व भी वह द्वैत और जन्म चित्त का ही दृश्य था। अतः संपूर्ण अजात चित्त की अनुत्पत्ति श्रद्धा समान और अद्वैत ही होती है। ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्य ये है कि वह श्रद्धा एक रूपा ही है। विद्वान की अभय पद प्राप्ति उपयुक्त न्याय से जन्म के हेतुभूत द्रव्य द्वैत का अभाव होने के कारण अनिमित्तता को ही सत्य जान करके और देव आदि योनि की प्राप्ति के किसी अन्य हेतु को ना पा करके विद्वान शोक और काम से रहित अभय पद प्राप्त कर लेता है। अनिमित्तता को ही सत्य यानी परमार्थ रूप जान करके तथा देव आदि
योनियों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य धर्म आदि कारण को ना पा करके विद्वान बाह्य ऐषणाओं से मुक्त होकर के कामना एवं शोक आदि से रहित अविद्या शून्य अभय पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर जन्म नहीं लेता। चित्त असत्य अर्थात द्वैत के अभिनिवेश से ही तद अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होने पर ही वह उससे निसंग होकर के लौट आता है। क्योंकि अभूत अभिनिवेश से जो द्वैत अवस्था असत है उसके अस्तित्व का निश्चय करना अभूत अभिनिवेश है। उस अविद्याजनित मोह रूप असत्य अभिनिवेश के कारण ही चित्त तद अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। जिस समय वह उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग निरपेक्ष होकर के लौट आता है। मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त और विषयांतर में प्रवृत्त न हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है। वह परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है और वही परम साम्य अज्ञ और अद्वय है। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त चित्त को अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता अर्थात ब्रह्म स्वरूपा स्थिति रहती है। चित्त की जो ये अद्वय विज्ञान एक रस घन स्वरूपा ब्रह्म में स्थिति है, वह क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है इसलिए परम साम्य निर्विशेष अज और अद्वय हैं। वह ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है सो फिर बतलाते हैं। वह आज अनिद्र अस्वप्न और स्वप्न प्रकाश है। यह आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है। वह स्वयं ही प्रकाशित होता है, आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं, अर्थात वह स्वयं प्रकाश स्वभाव है। वे ऐसी लक्षण वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव से ही सक्रिय भात सदा भासमान है। आत्मा की दूरदर्शिता का हेतु इस प्रकार कहे जाने पर वही लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायासी आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्या अभिनिवेश के कारण वे भगवान अर्थात अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत्त हो जाते हैं, अर्थात बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं। क्योंकि द्वैत उपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। इसलिए वेदांत आचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते। ये इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप है तथा इसे ग्रहण करने वाला भी कोई निपुण पुरुष है होता है।
इस श्रुति में भी यही सिद्ध होता है।